हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप क्लास 12 पढ़ रहे हो तो अभी से 3 मंथ्स लेके आप उसके अंदर हमें कैसे क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, ये फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर टॉपर स्टूडेंट हो। अगर आप ये जो हम अभी इंस्ट्रक्शन जो भी देंगे उसको अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो इजीली 90 to 95% मार्क सिक्योर कर सकते हो। ओके, बहुत ही इजीली 90 to 95% मार्क सिक्योर कर सकते हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 95% सिक्योर करोगे, 99% सिक्योर करोगे, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर कंप्लीट फेथ रखना है, आपको अपने ऊपर कंप्लीटली बिलीव करना है कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। हम ये जो 3 मंथ से उसमें अपना जो कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से हम जो भी सिलेबस है उससे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स, बट आप ये मान के चलो कि 75 डेज जो है उसी में हम अपना सिलेबस कवर करने का टारगेट रख रहे हैं। ओके, 75 डेज में कंप्लीट करेंगे सिलेबस, ये हमें मानना है। और जो 15 डेज है वो हम हाथ में रख के चल रहे हैं। जिस थोड़ा इधर उधर हो गया और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर हम 15 डेज अपने हाथ में रख रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला चीज क्या है, हमें अपने में बिलीव करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर हो, अगर एवरेज हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, और सबसे पहला चीज है कि कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता, हर स्टूडेंट्स अपने आप में ही वो ब्रिलियंट होता है। ठीक है, बस उसको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, अच्छा चीज फॉलो करने की जरूरत है, सबका खुद का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यू कैन डू इट। ये आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आपको खुद में वो विश्वास जगाना है कि आप कर सकते हो। ओके, एंड यू विल डू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला चीज है हमें क्या क्या करना है। ओके, क्या क्या चीज फॉलो करना है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी। ओके, तो अभी से हमें एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करना है। सारे सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी से अच्छे से उसको स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारा नोट्स। तो एनसीईआरटी जो है उसमें क्या है, जिससे पता है सारा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस ही आता है। ओके, और हमें बहुत ज्यादा बुक इस टाइम में फॉलो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, इस टाइम में ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमें नोट्स बनाना है। ओके, जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक नया कॉपी बनाना है हर सब्जेक्ट का, और वहां पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। और उस शॉर्ट नोट के साथ हमें अपना जो कोचिंग है, स्कूल है, उनके जो नोट्स है उसको भी फॉलो करना है। सारी चीज को मिला के हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ओके, नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, सारा चीज को रेफर करेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ओके, बट एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो। मार्केट में काफी सारे पब्लिशर के बुक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब बुक परचेज करना है इस चीज को ध्यान देना है कि वहां पे सोल्यूशन रहना चाहिए। हर क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन रहेगा तो उसको कवर करना उतना इजी होगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे इसका आंसर कहाँ पे है, और उसमें थोड़ा बहुत टाइम जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हम बोले, हमें जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन है उसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सैंपल पेपर है या बुक है वही हमें परचेज करना है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आ रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आ रहा है, किस पैटर्न का आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर में से कितना मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देना चाहिए, किस पोर्शन को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पूरा ईयर रहता है, साल भर का पढ़ाई करना है, तो उस टाइम में तो हमें सारा चीज डिटेल में ही पढ़ना है, ओके। पर जब 3 मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में स्ट्रेटेजी का बात आता है, उस टाइम में हमें उस चीज पे ऊपर फोकस करना है कि कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर का जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। उस एरिया के ऊपर हमें फोकस करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 से 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है कि हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो भी सब्जेक्ट से उसमें काफी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर लेके कि आपको कोई चैप्टर है जो बहुत इजी लग सकता है, कोई चैप्टर है बहुत टफ लग सकता है, और कुछ चैप्टर है जो आपको मॉडरेट टफ लगेंगे, इजी भी रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, मॉडरेट लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है उसका लिस्ट बनाएंगे, ओके। और उसमें से हम 75 डेज मान के ऑन एन एवरेज ईच चैप्टर को 5 डेज हमें देना है, ठीक है। आप उस टाइप में डिवाइड कर लोगे, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अराउंड 15 चैप्टर्स रहते हैं, तो आप ईच सब्जेक्ट को क्या करना है, देखना है उसमें कितने चैप्टर्स से, और 75 डेज से उसको क्या उसी से डिवाइड करके मान लेना है कि अप्रोक्सीमेटली कितना डेज में एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो हम ये मान रहे हैं कि अभी के लिए कि एक चैप्टर के लिए हमें 5 डेज देना है, ओके। तो ये 5 डेज में क्या करना है हमें, ये 5 डेज में हमें वो चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से लर्न करना है, अपने जो कोचिंग के नोट्स वगैरह है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बना रहे हो और वो नोट्स वगैरह है, इन सबको मिला के एक शॉर्ट नोट बनाना है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट जो है वो बहुत जरूरी होता है क्विक रिवीजन के लिए। एग्जाम के पहले आप पूरा बुक पूरा कॉपी नहीं देख सकते हो, ठीक है। उस टाइम में शॉर्ट नोट को देखोगे तो किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी तरह हर और वो खत्म होने के बाद हमें उसमें जो एक्सरसाइजेस है उसको सॉल्व करना है, और उस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। आया समझ में क्या करना है, चैप्टर को एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ना है और फिर सारे नोट्स को मिला के शॉर्ट नोट्स बनाना है एक चैप्टर का, उसके बाद हमें एक्सरसाइजेस करना है और उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। ये है हमारा एक चैप्टर का जो हम 5 डेज ले रहे हैं, उसमें हमारा ये सब चीजें कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हम ऑन एन एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई चैप्टर है मान लो वो टफ है, तो उसमें हम 7 डेज ले सकते हैं। कोई कोई चैप्टर होता है जो थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा लेंदी रहता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो भी थोड़ा टफ चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको आप 7 डेज ले सकते हो एक चैप्टर के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर कोई चैप्टर इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ ज्यादा चीज नहीं है कवर करने के लिए, या फिर उस चैप्टर से बोर्ड में बहुत ही कम मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उस केस में हम उस चैप्टर को 2 से 3 डेज दे सकते हैं, ओके। उस चैप्टर को 2 से 3 डेज देंगे और जो टफ चैप्टर है उसे हम 7 डेज देंगे। ऑन एन एवरेज ईच चैप्टर को हमें 5 डेज देना है, क्लियर। तो ये हम 75 डेज प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा अगर हम चाहिए तो इसके लिए हमारे पास 15 डेज एक्स्ट्रा है। हम अगर इसमें कुछ रह जा रहा है तो हम उसे उस लास्ट के 15 डेज में कवर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमें
जो पढ़ रहे हैं हम उसका लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो समझ में आ गया, हाँ ये मुझे याद रह गया। एक चीज याद रखो, रिकॉलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिमेम्बरिंग। आपको लग रहा है कि आपको याद आ रहा है, याद हो गया है, लेकिन याद हो गया है या नहीं हुआ है वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। कोई एक रिएक्शन हो गया मान लो ऑर्गेनिक का, उस रिएक्शन को आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद खुद से लिख के प्रैक्टिस करना है। जब खुद से याद करोगे, चीजों को रिकॉल करोगे तो और अच्छे से वो याद भी रहता है, ठीक है। और लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे अटक रहे हो। अगर पूरा लिख रहे हो देन इट्स फाइन, वेरी गुड। और अगर कहीं पे अटक जा रहे हो, रुक जा रहे हो, तो पता चलेगा कि हमारा फ्लॉस कहाँ पे है, हम किस पॉइंट पे हमारा जो चीज है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए हमें एक सेपरेट सा कॉपी बनाना है प्रैक्टिस के लिए और अच्छे से सारी चीजों को लिख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे PVQ लिखा है, PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें रिवाइज करना है, ठीक है। आज की जो पढ़े हो रात में सोने से पहले दिन भर जो पढ़े हो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, नहीं कि पूरा टाइम दो, जितना सुबह पढ़े थे उतना ही टाइम रात में पढ़ो, वो नहीं है। जस्ट रिवाइज कर लो कि आज दिन भर मैंने क्या क्या पढ़ा। ओके, नेक्स्ट है वीकली रिवीजन। जब 1 वीक खत्म होता है तो आपको क्या करना है, उस वीक में आपने सारे सब्जेक्ट का जो जो भी चैप्टर कवर किया है उसको फिर से रिवाइज करना है। अगर बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें जो है वो माइंड से धीरे धीरे निकलती जाएगी। ओके, अगर कुछ चीज माइंड से निकल जा रही है, आप भूलना स्टार्ट कर रहे हो, तो रिवाइज करने से क्या होगा, वो फिर से हमें याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। हमें स्ट्रिक्टली टाइम मैनेज करना होगा। स्ट्रिक्ट टाइम मतलब ये नहीं कि हाँ आज 7 बजे मुझे पढ़ने बैठना है तो ठीक 7 बजे ही मैं बैठूंगा या ठीक 7 बजे ही मैं बैठूंगी, 7 से 7:05, 7:10 ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बस एक माइंड सेट रखना है कि हाँ मुझे 7 बजे बैठना है, नहीं कि आज 7 बजे बैठोगे कल जाके 8 बजे बैठोगे कल 9 बजे, ऐसा नहीं करना है। इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम ये करना है, इसका जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट करना है, स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट डेली टारगेट। आपको सुबह ये सेट कर देना है कि मुझे आज दिन भर क्या क्या पढ़ना है। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमने 75 डेज के हिसाब से ईच चैप्टर को डिवाइड कर लिया, कौन सा चैप्टर को कितना दिन देना है। टॉप है तो 7 डेज, इजी है तो 2 to 3 डेज, ऑन एन एवरेज 5 डेज देना है। तो मान लो कि 5 डेज में एक चैप्टर कवर करना है तो एक दिन में मुझे कितना पोर्शन कवर करना पड़ेगा। ओके, 5 दिन में पूरा चैप्टर, तो एक दिन में मुझे क्या क्या टॉपिक से जो कवर करना है मुझे, तभी जाके मेरा ये चैप्टर 5 दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का डेली टारगेट बनाना है और उस डेली टारगेट को कंप्लीट करना है। अगर डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो तभी जाके हमारा 75 डेज में या फिर 3 मंथ्स जो 90 डेज में हमारा पूरा सिलेबस जो है वो इजीली कवर हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि ये एक हमने रफ टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर तो हो ही सकता है, हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, ठीक उसी टाइम में स्टार्ट करो ठीक उसी टाइम में बंद करो। जस्ट एक आपको एडवाइस है कि आप ऐसा फॉलो करना करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, जिसमें हमने स्लीपिंग टाइम, सोने के लिए जैसे बोला जाता है कि सोने के लिए 6 आवर्स जो है वो काफी होते हैं। ओके, बट अभी अगर हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो रहा है, तो आप मान लो कि आपको 7 आवर्स
सोना है, ठीक है। क्योंकि सोना जो है वो हमें ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ब्रेन अच्छे से काम करेगा इसके लिए भी हमें ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, तो सोने का टाइम जो है वो हमें 7 आवर्स मान के चलना है। और वो 7 आवर्स क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप लेट नाइट पढ़ना प्रीफर कर रहे हो सकता है कि आप जल्दी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना प्रीफर कर रहे हो, ठीक है। तो कोई अगर रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है, कोई अगर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली उससे टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। आप दोपहर को 1 घंटा रेस्ट ले सकते हो। दोपहर को थोड़ा बहुत सोना भी अच्छा है रिचार्ज होने के लिए, ठीक है, ब्रेन भी थोड़ा फ्रेश रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप 7 आवर्स सो सकते हो। और हमारा डेली का जो काम होता है उसके लिए आप 2 घंटा ले सकते हो, ओके। और हम ये अभी के लिए मान रहे हैं कि आपका जो क्लासेस है स्कूल का या कोचिंग का जो भी क्लासेस है वो 6 आवर्स का क्लासेस है, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको 7 आवर्स मिल रहा है। और उसी 7 आवर्स में आपको सारे चैप्टर को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है और अपना डेली टारगेट जो आप सेट किए हो उसको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन के लिए हमने यहाँ पे 2 आवर्स लिखा है। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा कम टाइम रिलैक्स करके उसको स्टडी आवर में इंक्लूड कर सकते हो, ओके। और रिलैक्सेशन के लिए आपको जो करने से आपका ब्रेन जो है आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा वो आप कर सकते हो। चाहो तो म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा इधर उधर जा सकते हो, योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, तो थोड़ा टीवी देखना है तो वो भी देख सकते हो। रिचार्ज करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए जो चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने 3 मंथ्स के अंदर बहुत ही अच्छे से पूरा सिलेबस जो है क्लास 12 का बोर्ड के एग्जाम का वो कंप्लीट कर सकते हैं और अराउंड 95% तक हम मार्क भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।